क्या हमारा जीवन सच में भाग्य और डेस्टिनी के पहियों पर चलता है या फिर हमारी जिंदगी हमारे हाथों में है? समीर ने मजरू साहब से कहा, क्या पहला पुरस्कार मुझे अपने पिताजी के हाथों से मिला था सर, तब मैंने कसम खाई थी कि दूसरा पुरस्कार मैं अपने गुरु जिन्हें मानता हूं उनसे लूंगा। सौभाग्य देखिए कि आज मजरू सुल्तानपुरी मंच पर हैं और उसके बाद वो पुरस्कार समीर जी ने उनके हाथों से लिया। कि हाथों की लकीरें तो हाथों में मुक़य्यद हैं, यानी आपकी तकदीर आपके हाथ में है, चाहेंगे जब हाथों से तकदीर बना लेंगे। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की अवधारणा का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट जी को। कहते हैं कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है और आते जाते रास्ते के सफर में यादें छोड़ जाता है। गीतों के बोल बड़े अनमोल के माध्यम से हम भी कुछ यादों के वीडियोस इंटरनेट के इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। वो वीडियोस जिन गीतों में अध्यात्म छुपा है, वो वीडियोस जहां हिंदी फिल्मों के गीतकारों को याद किया जाता है, उनकी जानकारी दी जाती है। क्या आप बनारस के शीतला पांडे को जानते हैं? नहीं जानते ना। लालजी पांडे को तो आप जानते ही होंगे। अच्छा, इन्हें भी नहीं जानते? कोई बात नहीं, पर इन दोनों के फिल्मी नाम से आप जरूर परिचित होंगे। लालजी पांडे यानी गीतकार अनजान, जिनका नाम हिंदी सिनेमा के शीर्ष गीतकारों में लिया जाता है। वही अनजान जिन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन के गाने खई के पान बनारस वाला और खुल जाए बंद अकल का ताला से लेकर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के गाने दिल तो है दिल, शराबी फिल्म के गाने लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ से लेकर याराना फिल्म के गाने कि छू कर मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा, एक से एक बेहतर सदाबहार नगमे दिए उन्होंने। और शीतला पांडे यानी समीर, जिन्होंने अपने 4 दशक के कैरियर में इतने गाने लिखे हैं कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। जी हाँ, अगर आपको 90 के दशक का कोई पुराना कैसेट कभी मिल जाए ना, तो इस बात की पूरी संभावना है कि उस पर सभी गानों के गीतकार के रूप में समीर अनजान का नाम अंकित होगा। समीर को गीत लेखन की ये कला विरासत में मिली थी। उन्हें गीत और कविता लिखने का शौक था। लोग उनकी कवि सम्मेलनों और मुशायरों में खूब तारीफ भी करते थे। एम.कॉम करने के बाद समीर के दादा शिवनाथ प्रसाद जी की इच्छा थी कि समीर बैंक में काम करे। दादाजी स्वयं चूंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे, इसलिए वो चाहते भी थे। समीर ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया। बैंक ज्वाइन करने के बाद समीर को लगा ये जगह उनके लायक नहीं है, वो गलत जगह पर मजबूरी में काम कर रहे हैं। उनका दिल कुछ और बोल रहा था और फिर दिल की आवाज़ सुनकर समीर ने 2 दिन के बाद ही बैंक की नौकरी छोड़ दी। बैंक की नौकरी छोड़ने के बाद माँ से 500 रुपये लेकर 5 अप्रैल 1980 को काशी एक्सप्रेस पकड़कर 6 अप्रैल को समीर मुंबई की सरजमी पर आ गए। अच्छा, ये बताना तो मैं भूल ही गया था आपको कि समीर के पिताजी की मंशा थी कि समीर कुछ भी करें लेकिन गीतकार न बने। उनके शौकिया लेखन से पिताजी को कोई एतराज़ नहीं था और इसलिए उन्होंने शीतला पांडे यानी समीर को साहित्य न पढ़ाकर कॉमर्स पढ़ाया। जब समीर मुंबई आए तो उनकी पिताजी से मिलने की हिम्मत नहीं हुई। गीतकार बनने का फैसला चूंकि उनका अपना था, इसीलिए उन्हें अपनी लड़ाई भी अलग ही लड़नी थी। मुंबई आने के बाद शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष किया उन्होंने। उन दिनों वे मलाड में मालवानी चाल में रहते थे। समीर आज भी शुरुआती के 1 साल के संघर्ष को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है कि वो कैसे रहे थे। न तो सही तरीके से खाना नसीब होता था और न ही रहने की कोई सही व्यवस्था थी। शौच के लिए भी 1 घंटे लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन इसके सिवा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। समीर की मां ने उनके पिताजी को चिट्ठी लिखकर बता दिया था कि समीर मुंबई में है, क्योंकि समीर अपने पिता से मिले नहीं थे। उनके पिता ने एक रिश्तेदार को भेजकर उन्हें बुलवाया। उनको लगा कि बेटा जिद्दी है, मानेगा नहीं, तो पहले उसे शहर के बारे में थोड़ा बहुत समझा दूं, वही बेहतर रहेगा। तो उन्होंने समीर को ढेर सारे गुरु मंत्र दिए जो अभी भी उनके काम आते हैं। जब समीर को थोड़ी बहुत दुनियादारी की समझ आ गई तो पिता ने फिर उन्हें आज़ाद कर दिया। अपनी स्ट्रगल के दौरान समीर संगीतकारों से मिलते रहे। उन दिनों वे एक गीतकार के घर अक्सर जाया करते थे जो उनके पिताजी के मित्र थे। एक दिन समीर उनके घर अपनी डायरी लेकर गए और उनको करीब 30-40 गाने जो उन्होंने लिखे थे वो सुनाए। गाना सुनने के बाद उन्होंने समीर को बहुत खरी खोटी सुनाई और उनकी डायरी तीसरी मंजिल से उठाकर नीचे फेंक दी। ये देखकर समीर के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उन्होंने डायरी उठाई और वहीं सामने से बस पकड़कर वो सीधे संगीतकार उषा खन्ना के घर पहुंचे। उनको सिर्फ 4 गाने सुनाए उन्होंने और उसमें से उषा जी ने 2 गाने तुरंत फाइनल कर दिए। इस तरह से समीर को पहली फिल्म बेखबर में गोरी परेशान है काली परेशान है लिखने का मौका मिला।
इतना ही नहीं, शुरुआत में समीर ने आनंद मिलन के पिता चंद्रगुप्त के साथ भोजपुरी में 117 गाने लिखे थे और फिर वहीं पर उनकी मुलाकात आनंद मिलन से भी हुई थी और बाद में दोस्ती हो गई। संयोग से उनको फिल्म कयामत से कयामत तक मिली, फिल्म हिट हो गई और उसके बाद उनको फिल्म मिली दिल और फिर तकरीबन 9 साल की लड़ाई के बाद उन्हें सफलता मिली। फिल्म दिल सुपरहिट हो गई थी और उसके बाद समीर की दुनिया बदल गई। तो आज ढूंढते हैं अध्यात्म समीर अंजान के लिखे गीत रातें ढलती नहीं। फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर, सौदना उपाध्याय। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है नीलाक्षी पेंढारकर जी ने। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। हमारा आज का गीत वही इंटरेस्टिंग डिबेट को छेड़ता है, क्या हमारा जीवन सच में भाग्य और डेस्टिनी के पहियों पर चलता है या फिर हमारी ज़िंदगी हमारे हाथों में है। गीत है रातें ढलती नहीं। ये गीत मूवी आदमी खिलौना है से है, जो 1993 में रिलीज़ हुई थी। गीतकार है समीर। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी, जिनके पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल, इस पर हमारा ये प्रोग्राम आधारित है। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। सुनील जी, गीत के पहले ही स्टैंजा में कहा है कि भगवान के हाथ में सब कुछ है। हमारी ज़िंदगी का हर डिसीजन वही लेते हैं, लेकिन दिन का रात में ढलना, पतझड़, ये सभी तो समय का फेर है। क्या भगवान और समय दोनों एक ही है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जी। और इसके पहले कि आपके प्रश्न का हम उत्तर दें, आपने गीतकार समीर का जिक्र किया। समीर का अर्थ है हवा और इसके संगीतकार हैं नदीम। नदीम का अर्थ है मिलनसार, साथी, मनोरंजन, क्योंकि कई बार शब्द का एक अर्थ होता है और एक उसकी छटा होती है, तो उस हिसाब से कभी कभी वाक्य के अनुसार थोड़ा सा अर्थ बदल जाता है। अब आपका ये प्रश्न है कि क्या समय और भगवान एक ही हैं? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ अवधारणा 2 तरह की है। समय है, समय जिसे आप काल कहते हो, और काल भी अपने हिसाब से चलता है। और हमारे यहाँ की जो अवधारणा है कि एक तो निराकार ईश्वर है और एक साकार ईश्वर है। तो जो निराकार ईश्वर है उसे आप एक बार समय भी कह सकते हो, क्योंकि समय ही बलवान है। तो समय अपने हिसाब से चलता है, उसको आप नेचर भी कह सकते हो, प्रकृति भी कह सकते हो। तो दोनों एक भी हैं और दोनों हमारे पूजा के माध्यम के लिए अलग भी हैं। थैंक यू सुनील जी। जी। अब सुनते हैं आगे की लाइनें। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, आदमी खिलौना है। छोटा सा घर मिला, घर में मिला प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है।
एक तरफ ऐसे लगता है जैसे गीत के बोल खुशियों को हाईलाइट करते हैं, जी। लेकिन दूसरी तरफ गीतकार कहता है कि आदमी भगवान के हाथ में सिर्फ एक खिलौना है, हम्म। कठपुतली है। आपको नहीं लगता कि ये दोनों आइडियाज बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है? और जनरली हम सिर्फ तभी ऐसा सोचते हैं जब हमारे लाइफ में कुछ दुख, दर्द या पीड़ा चल रही है। पहले तो आपके घर वाले प्रश्न पर हम कुछ सोचें। जब हम घर कहते हैं ना, तो दीवारों से बना मकान घर नहीं होता। महाभारत के शांति पर्व में एक वर्णन आता है जिसमें अर्जुन कहता है कि न गृहम मित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर घर नहीं होता, बल्कि गृहिणी से ही घर होता है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जब घर में आपके बच्चे हैं, घर में आपकी पत्नी है, यानी कि परिवार से ही घर का एक मॉडल आप सोच सकते हैं। इसलिए जब घर में हैं, बच्चे हैं, तो घर किलकारियों से भरा होता है। वो सूरदास कहते हैं ना, किलकत कान घुटुरवनी रेंगत। तो बच्चों से घर में खुशियाँ आती हैं, घर में किलकारी होती है। तो घर और मकान की इस बात को थोड़ा सा अलग होकर हमें सोचना होगा। घर वही है जिसमें गृहिणी है, घर वही है जिसमें बच्चे हैं। जी, थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है, हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है। आदमी खिलौना है, रब जो चाहे वही तो होना है। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है, आदमी खिलौना है। इन पंक्तियों को आप थोड़ा और विस्तार में समझाएंगे? जी, हर पल यहाँ खुशियों से जीना है ना। जी। तो होता यह है असल में कि हमारी खुशियाँ और हमारा दुख दोनों हमारे जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। कबीर कहता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। तो यानी कि जब आपके जीवन में ये दोनों हैं, तो हंसना आपके लिए तभी संभव है जब आप अपने दुख में भी ईश्वर को याद करते हो। और जब आप ईश्वर को याद करते हो तो आपको दुख होता नहीं। और जब आप पल की बात कर रही हैं, तो आपने एक जिक्र किया एक लाइन का, उसमें पल, तो हर पल आपका इम्तहान लेता है। हर पल इम्तहान लेता है, हर सांस आजमाती है। यानी कि आपका हर क्षण एक परीक्षा है। क्योंकि पूरे गीत में ये भाव है कि आपको तो पता ही नहीं कि होना क्या है। आप पल के चौथे निमिष को भी आप नहीं जानते कि आपका क्या होने वाला है। और जब आप ये नहीं जानते तो फिर न तो आप उस पल को जानते हो और न उस घटित होने वाली घटना को जानते हो। इसलिए हंसना है और हंसकर ही जीवन में रहना है, ये गीतकार पूरे उसमें कहना चाहता है। और घर के साथ रहना है। जिंदगी शायद प्रीडेस्टिन्ड हो या फिर आपका हर डिसीजन पर आपकी जिंदगी निर्भर हो। आई डोंट नो, बट व्हाट आई डू नो इज इवन दोज हु बिलीव इन एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड। व्हाट आई मीन इज, शायद सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आपकी ज़िंदगी सोच समझकर जीने की जिम्मेदारी तो आपकी ही है। तो इसी सोच पर आज का एपिसोड हम खत्म करते हैं। लेकिन एक बात हम आपकी इस बात को लेकर कहना चाहेंगे कि आपने कहा कि जब हम सड़क क्रॉस करें तो भी हमें दोनों ओर देखना होता है। जबकि हम ये सोच रहे हैं कि सब कुछ निर्धारित है पहले से। बावजूद इसके इसीलिए कहते हैं ना कि हाथों की लकीरें तो हाथों में मुक़य्यद हैं। यानी आपकी तकदीर आपके हाथ में है। चाहेंगे जब हाथों से तकदीर बना लेंगे, तो आपके हाथों में आपकी जीवन की धारा है। बावजूद इसके
ये मानकर चलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला भी है, लेकिन उसके बावजूद आपको एक विवेक भी दिया है, आपको एक सोच भी दिया है, आपको एक दृष्टि भी दी है, और इस सब को लेकर ही आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। थैंक यू सुनील जी। जी। तो सुनील जी की इसी सोच के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए गीत के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और कहानी चल रही है गीतकार समीर अंजान की। जब समीर मुंबई आए तब उनके पिताजी ने उनसे कहा था कि बेटा, मेरी तरह लिखने की कोशिश तुम मत करना, नहीं तो लोगों को लगेगा कि मैं ही तुम्हें लिख कर देता हूँ। समीर के पिताजी ने एक बार उन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से मिलवाया। लक्ष्मीकांत जी बोले, अंजान जी, मुझसे तो कह दिया है, किसी और से मत कहिएगा, और एक बात याद रखिए कि बाप की दुकान बाप की होती है और बेटे की दुकान बेटे की। अगर इसके अंदर मादा है, यानी समीर में, तो मुझे खुद मुखड़ा सुनाकर प्रभावित करे ना, आपको बताने की जरूरत नहीं। और फिर समीर 4 साल तक लगातार चक्कर लगाते रहे, और 4 साल बाद उन्हें फिल्म लव 86 में एक गाना लिखने का मौका मिला। अमिताभ बच्चन ने समीर को एक बार समझाया था कि सिर्फ आप अच्छा लिखते हैं ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप सफल गीतकार भी हैं। आपका पढ़ा लिखा और अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, अच्छा दिखना भी ज़रूरी है, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपकी बुद्धि कुशाग्र होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर सफलता को पचाने की ताकत होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग 2 गाने हिट होने के बाद पागल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे गीतकार हैं जिनके सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता था, अमिताभ ने कहा, लेकिन उनको खराब आदत लग गई और इन खराब हरकतों ने उन्हें डुबो दिया। समीर का कहना है कि उन्होंने मजरूर सुल्तानपुरी और आनंद बख्शी साहब से बहुत सीखा। अपनी स्ट्रगल के दौरान उन्हें उस वक्त इन तमाम दिग्गज गीतकारों के साथ बैठने और सीखने का मौका मिला था, और इसे वे अपना सौभाग्य मानते हैं। इन लोगों के बीच ही उन्हें अपनी जगह बनानी थी। वे जब संगीतकारों से मिलते थे तो किसी को यह भी यकीन नहीं होता था कि समीर लिख भी सकते हैं, क्योंकि उनकी कद काठी भगवान ने ऐसी बनाई थी कि लोगों को वो बच्चे जैसे ही दिखते थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और फिर धीरे धीरे बात बनती गई। उन्होंने संगीतकारों की 4 पीढ़ियों के साथ काम किया है। देखा जाए तो सही माने में समीर की कामयाबी की शुरुआत फिल्म आशिकी से हुई है। साल 1990 था। ये फिल्म केवल अपने गानों की वजह से हमेशा याद रखी जाएगी। और फिर साजन, दीवाना, बेटा, दिलवाले, बरसात, राजा हिंदुस्तानी, संघर्ष, सिर्फ तुम, मन, कुछ कुछ होता है, धड़कन, कसूर, राज, हाँ मैंने भी प्यार किया, तेरा नाम, धूम, भूल भुलैया, सांवरिया के गानों से लेकर हिमेश रेशमिया के तक तेरा सुरूर, समीर का सुरूर कामयाब रहा। समीर को फिल्म दीवाना और हमें राही प्यार के गानों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। आज जवान हो चुकी पीढ़ी में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने उनके गाने न गुनगुनाए हों। और चलते चलते समीर जी का एक वाक्य याद आया। उन्हें जब दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था ना, तो गलती से मजरूर सुल्तानपुरी मंच पर पहुंच गए अवार्ड लेने। अवार्ड में समीर जी का नाम अनाउंस हुआ था, वे भी मंच पर आ गए, और फिर उन्होंने तुरंत संभाला। समीर ने मजरूर साहब से कहा, क्या पहला पुरस्कार मुझे अपने पिताजी के हाथों से मिला था सर, तब मैंने कसम खाई थी कि दूसरा पुरस्कार मैं अपने गुरु जिन्हें मानता हूं उनसे लूंगा। सौभाग्य देखिए कि आज मजरूर सुल्तानपुरी मंच पर हैं, और उसके बाद वो पुरस्कार समीर जी ने उनके हाथों से लिया। सुनील दत्त ने तब उन्हें चिट्ठी लिखकर भेजकर उनकी तारीफ की थी और लिखा था कि तुमने अपने एक सीनियर की इज्जत रखी और अंजान साहब का नाम रोशन किया। समीर अंजान को सिनेमा जगत के लगभग हर बड़े पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। इतना ही नहीं, समीर को उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा सम्मान यश भारती भी मिला है, और वहीं उन्हें किशोर कुमार सम्मान से भी नवाजा गया। नमस्कार, मैं गीतकार समीर अंजान बोल रहा हूँ, और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ विश्व शांति दर्शन के जनक कराड़ जी और मुकेश शर्मा जी के बारे में, जो एक बहुत ही खूबसूरत मुहिम चला रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, जिसमें हम तमाम गीतकार तो कहीं अंधेरों में गुमसुम रहते हैं, जिनके बारे में मीडिया बहुत कम लिखता है। इवन प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हमारा नाम पोस्टर पे नहीं देते, फिल्म में नहीं देते, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये महान लोग जिन्होंने इतना कमाल का काम किया, और वो उनके बारे में किसी को पता ही नहीं होता। तो मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ और इनको आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम को ये लोग बहुत आगे तक लेके जाएं
और लोगों में एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि शाहिर हो, शैलेंद्र हो या मेरे स्वर्गीय पिता गीतकार अंजान हो, जिनके बारे में बहुत ही खूबसूरत एपिसोड मुकेश शर्मा जी ने बनाया है। मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। एहू करके मैं हारी गयो पर पाई नहीं किंचित सफलाई, और राम को रूप बनावत हो तो मातु सिद्धि खत नार पर रही। गीत है हे रोम रोम में बसने वाले राम। ये गीत मूवी नील कमल से है जो 1968 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है साहिल लुधियानवी। राम के सामने जाते ही या राम का विचार मन में आते ही कैसे हम राम की तरह सोचने लगते हैं, राम की तरह हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी शीतला पांडे उर्फ समीर अंजान के स्ट्रगल की कहानी। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म, साहिर के लिखे गीत हे रोम रोम में बसने वाले राम। फिल्म का नाम है नीलकमल। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और मेरे साथ आप लोग सब जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन से।